नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दुनिया भर में सबसे पहले कागजी मुद्रा की शुरुआत कहां से हुई और अपने भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा कब इस्तेमाल में लाया गया और हाल ही में क्यों 2000 के नोट संसद में बंद करने के लिए बात की गई। क्या 2000 के नोट से जमाखोरी और भ्रष्टाचार अधिक बढ़ गया है? इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। 2000 के नोट का मुद्दा संसद में उठाया। 2000 रुपए का नोट देश की अर्थव्यवस्था को लेकर 2000 रुपए के नोट का मामला उठाया। उन्होंने जगह ली थी 2000 के गुलाबी नोट ने, लेकिन अब 4 महान आविष्कारों में से पेपर मेकिंग, प्रिंटिंग, गन पाउडर और कंपास। पेपर मेकिंग और प्रिंटिंग की मदद से कागजी मुद्रा तैयार होती है। 7वीं शताब्दी के दौरान चीन के कुछ व्यापारियों ने कागज का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जिसे आज के समय में हम लोग प्रॉमिसरी नोट्स या वचन पत्र कहते हैं। दरअसल उस समय चीन में तांबे के सिक्के चलते थे। सिक्के गोलाकार होते थे और उनके बीच में एक छेद होता था। सिक्कों को रस्सियों में पिरोने के लिए छेद किया जाता था। दरअसल उस समय किसी व्यापारी को अधिक धन को इधर से उधर ले जाना पड़ता था तो बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए सिक्के को किसी ऐसे व्यक्ति के पास छोड़ दिया जाता था जिस पे वो भरोसा करते थे, जिसने उन्हें कागजी रसीद दी जिसमें दर्ज किया गया था कि कितना सिक्का जमा किया गया था। उस समय एक मिसाल स्थापित किया गया कागजी रसीदों से कागजी धन की ओर। यह केवल एक छोटी छलांग थी। तांबे की कमी होने पर पहली बार 11वीं शताब्दी में सांग राजवंश ने आधिकारिक रूप से कागज के पैसे छापने लगे थे। अगली कुछ शताब्दियों में कागजी धन का विचार अर्थव्यवस्था के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि सोंग सरकार ने कई शहरों में इसे तुरंत लागू करने के लिए आदेश दिया। यूरोप में भी कागजी मुद्रा के बारे में मार्को पोलो ने अपनी अकल्पनीय शीर्षक वाली पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में 13वीं शताब्दी में कुबलई खान के युवान राजवंश में पेपर मनी के उपयोग का वर्णन करता है। सन 1661 में स्वीडन के एक केंद्रीय बैंक ने भी नोट जारी किया। कागजी नोट जारी करने वाला पहला केंद्रीय बैंक बन गया, लेकिन यह बैंक जल्द ही दिवालिया हो गया। इंग्लैंड में सोने की कमी होने के कारण पहली बार 1793 ईस्वी में 10 के नोट और फिर धीरे धीरे 5, 2, 1 पाउंड के नोट छापे गए। भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा साल 1770 में बैंक ऑफ बंगाल ने जारी किया था। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। यह मुद्रा तकरीबन 91 साल तक चली। फिर ब्रिटिश सरकार ने साल 1861 में पेपर करेंसी एक्ट लाया। 1861 से पहले ये सारे रुपए राज्यों और ब्रिटिश व्यापारियों के सहयोग से स्थापित बैंकों द्वारा जारी किया जाता था। 1861 के बाद 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए के नोट निकाले। उस समय नोटों पर रानी विक्टोरिया की छोटी तस्वीर लगी होती थी। तो इस तरह पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा कागजी मुद्रा का चलन भारत में हुआ। यह नया कानून जेम्स विलियन के दिमाग की उपज थी। कागजी मुद्रा उस समय भारत के इन क्षेत्रों में ही मान्य थे, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, रंगून, कानपुर, लाहौर, कराची में मान्य थे। जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार भारत में फैलता गया, उसी के अनुसार नोटों को और कई भाषाओं में छापने की कोशिश की गई। देश में ब्रिटिश सरकार की कागजी मुद्रा पर किंग जॉर्ज पंचम का चित्र भी छपा। यह चलन आगे भी बरकरार रहा। महाराष्ट्र के नासिक में साल 1928 में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लगा। इसके पहले तक सभी नोट बैंक ऑफ इंग्लैंड से छपकर आते थे। साल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तब जाकर 1938 में अंग्रेज सरकार ने RBI को नोट छापने का अधिकार दे दिया था। उस समय रिजर्व बैंक ने 10,000 का नोट भी छापा था। 10,000 का नोट आज़ादी मिलने तक चलन में था। भारत में उस समय कुछ राज्यों में पुर्तगालियों का भी शासन था, तो उनका नोट अलग चलता था। 1883 में नोट चलन में आया। इस नोट में पुर्तगालियों के राजा का चित्र दर्शाया गया था। ये नोट 5, 10, 20, 50, 100 और 500 के थे। 1906 में ये नोट बैंको नेशनल अल्ट्रामार्लो ने छापा था। अब बात करते हैं आजाद भारत के करेंसी नोट की। पहली बार 1949 में 1 रुपए का नोट छापा गया था और पहली बार नोट पर अशोक स्तंभ को लगाया गया था, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बना दिया गया। साल 1953 में जो नोट भारत सरकार द्वारा छापा गया था, उस पर हिंदी भाषा में भी लिखा गया था। साल 1959 में हज यात्रियों के लिए 10 और 100 के नोट छापे गए थे, ताकि वो आसानी से सऊदी अरब में विनिमय कर सकें। 1960 में अलग अलग रंग के नोट छापे गए थे, क्योंकि उस समय ज्यादातर आबादी पढ़ने में सक्षम नहीं थी। 1969 में महात्मा गांधी
का चित्र आरबीआई द्वारा छापा जाने लगा। 1983 में 20 का नोट भी प्रिंट होने लगा, जिस पर बौद्ध चक्र भी छपा होता था। शेरशाह सूरी ने रुपए शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1545 ईस्वी में किया था। उस समय तांबे के सिक्के चलन में थे। अब बात आती है भारतीय नोट किससे बनते हैं। आपको हम बता दें कि नोट कागज से नहीं बनते हैं, यह कॉटन और लिनन के मिश्रण से बनता है। इसमें 75% कॉटन और 25% लिनन इस्तेमाल की जाती है। इसे लंबी फाइलों में तैयार करने के लिए जेलाटिन एडहेसिव मिलाया जाता है। इन तीनों के मिश्रण से नोट हल्के और फ्लेक्सिबल होते हैं। पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। जहां कागज पेड़ से बनते हैं वहीं ये तो कॉटन और लिनन से ही तैयार हो जाते हैं। ये कागज ज्यादा उपलब्ध नहीं होते, जिससे नकली नोट भी नहीं बनाया जा सकता। अब सवाल उठता है कि भारत में अब तक कितने कीमत के नोट छपा है। सन 1938 में आरबीआई ने 10,000 के नोट को प्रिंट किया था, लेकिन जनवरी 1946 में आरबीआई द्वारा 10,000 का नोट बंद कर दिया गया था और फिर 1954 में 10,000 का नोट फिर से प्रिंट हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से 1978 में 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया। भारत में तो इस समय सबसे बड़ा नोट 2,000 का है, लेकिन एडवांस कंट्री में इससे कम के नोट ही छापे जाते हैं। जैसे अमेरिका में 100 का डॉलर है, चाइना में 100 का युआन है, यूरोपियन यूनियन में 200 का यूरो है। यूरोपियन यूनियन में 2019 तक 500 तक का यूरो चलता था, लेकिन अब बंद हो गया है। अब सवाल उठता है कि क्या बड़े नोटों से भ्रष्टाचार और जमाखोरी बढ़ती है। इसके बारे में बीजेपी के एक सांसद सवाल उठाए थे। बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है और ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेरर फंडिंग जैसे अपराध में कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और वहाँ इस 2000 रुपये के नोट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।